Assalamu alaikum viewers, welcome to ISSB Guide Series Part 121. Today in this video we will discuss about verbal intelligence test. This video is only for initial test. That is the reason we will talk in this video in Urdu language. तो ये जो वीडियो है ये सिर्फ जो है वो प्रैक्टिस वीडियो है। तो अगरचे आपने वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट सीखनी है तो हमारी आप पिछली वीडियो जो है वो देख सकते हैं। खुसूसन ये वीडियो जो है वो BML लॉन्ग कोर्स 49 के लिए बनाई जा रही है। शुरू करने से पहले अगर आपने अलीज़ वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर वो है मंडे इज़ टू फरवरी एज़ फ्राइडे इज़ टू। अब ये क्या है, ये कौन सा क्वेश्चन है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का? ये है आपका एनालॉजी और रिलेशनशिप टाइप टेस्ट 1। तो इसमें सबसे पहले हमने सीखा था क्या होता है। पहले होता है आपका एग्जाम्पल पार्ट, उसके बाद आपका होता है क्वेश्चन पार्ट। तो इसमें यहाँ पर एग्जाम्पल पार्ट में आपने क्या करना होता है, दो वर्ड्स का रिलेशन जो है वो तलाश करना होता है। वही रिलेशन जो है वो आपने यहाँ पर अप्लाई करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर है मंडे, और इस तरफ मंडे जो है वो हफ्तों के जो है डेज़ के जो है वो नामों में पहला नाम जो होता है वो मंडे होता है। इसी तरह से अगर हम मंथ जो हैं वो अगर उनके नाम शुरू करेंगे ना, तो पहले जनवरी बाद में फरवरी आता है। तो दिन का पहला जो है वो नाम यहाँ पर मंडे और यहाँ पर दूसरा फरवरी है। तो इसी हिसाब से दिनों के नाम जब हम जो है वो बोलेंगे तो उसमें 5वें नंबर पर आपका आ जाता है फ्राइडे। ठीक है, तो अब मंथ के नेम में जो है वो हम 5वें नंबर पर देखेंगे तो वो आता है मई। पर इसमें क्या था, यहाँ पर हमने देखा कि इधर पहला नाम था दिनों के नाम में से और इधर दूसरा जो मंथ का नाम होता है फरवरी वो था। तो हमने एक मंथ आगे जाना है मई से। तो अगर मई से हम एक मंथ आगे जाएंगे तो हमें मिल जाता है जून, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद दूसरा हमारा क्वेश्चन है विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। अब इसमें से हमने ऑप्शंस में से सबसे डिफरेंट जो ऑप्शन है वो तलाश करना है। सबसे पहले है CE। तो CE के दरमियान जो है हमारा D जो है वो मिसिंग है, एक लेटर मिसिंग है। E और G, तो E और G के दरमियान हमारा F जो लेटर है वो मिसिंग है। A और C के दरमियान B लेटर मिसिंग है। इसी तरह से G और I के दरमियान H लेटर मिसिंग है और I और J के दरमियान कोई भी लेटर मिसिंग नहीं। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो इसी तरह हम अब अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ जो है वो बढ़ेंगे। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है फिर से विच वन इज़ आउट ऑफ द लिस्ट। तो इसमें जो है वो काऊ है, गॉट, शीप, हॉर्स, बफेलो। अब काऊ, गोट, शीप और बफेलो ये क्या हैं? ये हलाल जानवर हैं, घर में हम पालते हैं इनको, और ठीक है इनका गोश्त हम खा सकते हैं। हॉर्स जो है वो मकरू है, ठीक है। तो ये इनमें से सबसे डिफरेंट है। और उसके अलावा ये जो सारे जानवर हैं इनको हम सवारी के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम हॉर्स को सवारी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा फोर्थ नंबर पर क्वेश्चन है लाहौर इज़ टू पंजाब एज़ कराची इज़ टू। अब ये फिर से एनालॉजी या रिलेशनशिप टाइप टेस्ट आ गया। अब लाहौर और पंजाब में रिलेशनशिप क्या है? लाहौर इज़ कैपिटल सिटी ऑफ पंजाब। इसी तरह से कराची किस जो है वो प्रोविंस का कैपिटल सिटी है? वो सिंध का है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन C इज़ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर पर है कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज़। तो अब इस सीरीज़ में क्या है कि पहले हैं यहाँ पर 6, उसके बाद आते हैं 11, उसके बाद फिर यहाँ पर आते हैं 12, फिर 11, ठीक है। इसमें सीरीज़ जो हैं वो 2 सीरीज़ चल रही हैं। हर एक नंबर के बाद 11 आ रहा है, अगर आप नोट करें यहाँ पर, ठीक है। हर एक नंबर के बाद 11 रिपीट हो रहा है। तो ये सीरीज़ यहाँ तक चलती, हमने 11 के बाद वाला नंबर बताना है। तो हम इस सीरीज़ को छोड़ देते हैं, हम अपनी दूसरी सीरीज़ जो है वो काउंट करते हैं। यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 12। तो 6 + 6 = 12, और 12 और 18 में 6 नंबर का डिफरेंस है, मतलब 12 + 6 = 18, 18 + 6 = 24, 24 + 6 = 30। हमारा करेक्ट ऑप्शन है A। इसी के बाद जो है वो हमारा छठा क्वेश्चन है यहाँ पर लाफ्टर इज़ टू जॉय। तो हम हंसते कब हैं? जब हम खुश होते हैं, ठीक है। हंसने का काम खुशी से है। इसी तरह से आंसू जो होते हैं उनका ताल्लुक़ किस चीज़ से होता है? गुस्से से होता है? नहीं। खुशी से होता है? नहीं, ठीक है। और होता है सारों से, दुख से होता है, ठीक है।
तो इसके बाद जो है हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो 7th यहाँ पर है, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज़। तो इस सीरीज़ में हम नोट करेंगे 6 और 9 के दरमियान जो है वो डिफरेंस कितने नंबर का है। इनमें डिफरेंस है 3 नंबर का। अगर हम 6 में 3 ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिलता है 9, ठीक है। और उसके बाद 9 और 7 के दरमियान डिफरेंस है 2 नंबर का, मतलब 9 में से हमने 2 नंबर जो है वो माइनस किए तो हमें 7 आंसर मिला। फिर हमने इसी तरह से सीरीज़ चलती जाएगी, ठीक है। 7 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो आंसर मिलता है 10। 10 में से हम 2 माइनस करेंगे तो 8 आंसर आएगा। 8 में हम अगर 3 ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, तो आंसर आता है 11। 11 में से अब हम 2 माइनस करेंगे तो हमें आंसर आएगा 9। तो ऑप्शंस में से 9 है डी, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। उसी के बाद जो है यहाँ पर 8वां नंबर क्वेश्चन है, बी और वाई साथ लिखे हैं। बी जो है वो शुरू से जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम कहें तो दूसरा नंबर लेटर है, और अगर हम पीछे से अल्फ़ाबेट जो है वो पढ़ें तो वाई जो है वो दूसरा नंबर है। इसी तरह से सी शुरू से पढ़ें सीधा, अगर हम अल्फ़ाबेट पढ़ें तो तीसरा नंबर, एक्स जो है वो इस पीछे से जो है वो तीसरा नंबर है। इसी तरह डी और डब्ल्यू हैं, ई और वी हैं, एफ़ और यू हैं। तो अब एफ़ के बाद अल्फ़ाबेट में आएगा जी, ठीक है। तो पहला लेटर हमें मिल गया जी, तो यहाँ पर भी जी है और यहाँ पर भी। तो अब यू से पहले कौन सा लेटर आता है, ठीक है, मतलब पीछे से अगर हम काउंट करें तो यू के बाद आता है टी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी, ठीक है। अब इसी के साथ साथ 8वां क्वेश्चन हमारा यहाँ हुआ कंप्लीट। आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ऑप्शन हैं 4। यहाँ पर है कुक, बावर्ची, जज और एडवोकेट और मैजिस्ट्रेट। एडवोकेट, मैजिस्ट्रेट, जज, इन तीनों का काम कोर्ट से है। कुक का काम कोर्ट से जो है वो नहीं है। तो ये हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद यहाँ पर है WXYZ, यहाँ पर लिखा है। उसके बाद XYZW, तो जो ये W था ये पीछे आ गया, ठीक है। इसी तरह से अब नेक्स्ट कौन सा आएगा, नेक्स्ट में क्या होगा, YZW और हमारा X आएगा, ठीक है। तो YZWX, ये जो X था हमारा इस तरफ आ गया, ठीक है, वही सीरीज़ चल रही है। तो ये हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है और ये सारे गलत। उसके बाद 11th नंबर पर हमारे यहाँ कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इफ़ स्लाइड स्टैंड्स फॉर 426175 देन जिस्ट स्टैंड्स फॉर। अब ये स्लाइड का कोड है ये, ठीक है। अब इसी तरह से जिस्ट का कोड क्या है, तो यहाँ पर पहला लेटर है जी, ठीक है। तो जी अगर हम स्लाइड में देखें तो यहाँ पर चौथे नंबर पर है जी। तो इन नंबर्स में से हम चौथे नंबर वाला नंबर उठाएंगे जो कि है 1। तो ऑप्शंस में से सबसे पहले 1 किस में है, इसमें है, और बकाया में है ही नहीं। तो यहीं पर हमें जो है हमारा ऑप्शन करेक्ट मिल गया। कभी कभार नहीं मिलता तो आपने आगे भी जो है वो इसी तरह डिकोड करना होगा इसको। उसके बाद 12th नंबर पर है क्वेश्चन, इफ़ बॉक्स इज़ टू 3। बॉक्स में 3 लेटर्स हैं। देन बॉक्सर इज़ टू, बॉक्सर में कितने लेटर्स हैं, 5, ठीक है। तो उसके बाद अब नेक्स्ट हमारा जो है यहाँ पर क्वेश्चन है, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो यहाँ पर है ABC, ठीक है, XYZ, और यहाँ पर RST। तो यहाँ पर जो है वो K के बाद आता है L, तो L नहीं है, KMN है। तो ये सबसे जो है वो हमारा डिफरेंट ऑप्शन है। इसी के बाद जो है वो 14th नंबर यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, सेंड इज़ टू डिज़र्ट। सेंड हमें ज़्यादा मकदार में कहाँ मिलती है, डिज़र्ट में मिलती है। हवा जो है वो हमें कहाँ मिलती है, हमें एटमॉस्फेयर में मिलती है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एटमॉस्फेयर। उसके बाद यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मीटर इज़ टू डिस्टेंस एज क्लॉक इज़ टू। अब मीटर जो है वो डिस्टेंस को शो करता है, ठीक है। इसी तरह से क्लॉक जो है वो किस चीज़ को शो करता है, वो शो करता है टाइम को। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है टाइम। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमारी जो आज की वीडियो है ये सिर्फ प्रैक्टिस की वीडियो थी। याद रहे, अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो हम दूसरी वीडियोस बना चुके हैं, वो आप जाकर देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अलीज़ वे यूट्यूब चैनल को इजाज़त दें। अगर अभी तक आपने अलीज़ वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शुक्रिया।